दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम पप्पू भड़तौल साहब के पास। निवर्तमान हो चुके हैं विधायक, लेकिन अभूतपूर्व है। इनकी तरह का तेज तर्रार विधायक आजादी के बाद से लेकर अब तक शायद भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नहीं रहा होगा। कभी ये सीट सनहा कहलाती थी, रामेश्वर नाथ चौबे विधायक हुआ करते थे लंबे समय, कभी सुमन लता सिंह भी विधायक बनी थी, लेकिन बाद में ये सीट बिथरी चैनपुर के रूप में आई, जिसमें कैंट विधानसभा का कुछ हिस्सा कटा तो कुछ सना विधानसभा का नाम दिया गया बिथरी चैनपुर। बड़ी भारी चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी के सामने कि आखिर किसको उतारे मैदान में जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का खाता खोल सके। एक नाम चर्चे में आया, निष्ठावान कार्यकर्ता पप्पू भड़तौल के रूप में। इन पर पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भरोसा जिताया था और लोगों को लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी सीट गवा बैठी है, लेकिन पप्पू भड़तौल जी ने भारतीय जनता पार्टी का खाता इस बिथरी चैनपुर की विधानसभा में खोला। भारी वोटों से जीते, अहरनिश सुबह से लेकर शाम तक लगातार 5 साल तक जनता की सेवा करते रहे। इसी सैतूत के पेड़ के नीचे जिसमें आज भी बैठे हैं, कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा सैतूत का पेड़ भी दिखाएं, डाल भी दिखाएं। वही पेड़ आज भी पप्पू भड़तौल बोधि वृक्ष के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे बैठ के जनता का दरबार लगाते हैं। कोई तामझाम नहीं, कोई एसी कूलर पंखा नहीं, और बहुत सादगी के साथ जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। पप्पू भड़तौल से बात करते हैं कि पिछले कार्यकाल में और इस बार में कितनी दिक्कतें समस्याएं आ रही हैं, क्या उन्होंने रोड मैप तैयार किया है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रमों को लेकर वो क्या कह रहे हैं। गौर से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। पप्पू भड़तौल साहब, मेरे दर्शक देख रहे हैं, जानना चाहेंगे आपके दरबार में आज भी बहुत भीड़ है, क्या दिनचर्या चल रही है आजकल आपकी? जी धन्यवाद गंभीर जी। दिनचर्या आज भी वही है, पुरानी जैसी। सुबह जनता दरबार, जनता की बात सुनना, और दोपहर के बाद क्षेत्र में जाकर के या जहाँ शादी ब्याह है या किसी के यहाँ जन्म उत्सव है या कोई और कार्यक्रम है या कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको देखना, और रात तक फिर यही कार्यक्रम चलता रहता है। क्या समस्याएं हल करवाने में अधिकारियों से इस समय कुछ दिक्कतें तो नहीं सामना करना पड़ रहा है? जैसे पहले आप की टेलीफोन पर तुरंत दौड़ पड़ते थे, आज क्या परिवर्तन आया है? एक आध अधिकारी जो है वो अपने आप को तानाशाह समझ रहा है, तो उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होगी, तो माननीय डिप्टी सीएम साहब से बात होगी, माननीय ब्रजेश पाठक जी से, क्योंकि वो लोग अब काम करने में और फ़ोन उठाने में थोड़ी सी दिक्कत समझते हैं। बाकी तो सारे अधिकारी ठीक है। मैं ये की बात है कि ऐसा ज़्यादातर काम आदमी का पुलिस से है। पुलिस के अधिकारी तो 100 के 100% ठीक है, थाना से लेके चौकी से लेके बड़े अधिकारी। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक में बड़े स्तर के अधिकारी भी ठीक है। एक आध अधिकारी है जो फ़ोन नहीं उठाता है। इसकी शिकायत आला कमान से होगी और उनसे कहेंगे एनोन नंबर से उनका फ़ोन लगाइए और देखिए फ़ोन उठता नहीं उठता है। नंबर में ले जाऊंगा 3-4 यहीं के बरेली के, और उन्हीं नंबरों से लगाऊंगा, क्योंकि अगर लखनऊ के नंबर से फ़ोन लगता है तो अधिकारी समझता है अरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से फ़ोन आ रहा है या लखनऊ से आ रहा है जी 522 वाला, तो इसलिए वो जल्दी फ़ोन उठा लेता है। और इधर का फ़ोन होगा तो उसकी दिनचर्या पता लग जाएगी कि फ़ोन नहीं उठा रहा है, और वो कार्यालय में भी नहीं बैठ रहे हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 9 बजे सारे अधिकारी कार्यालय में आ जाए, तो कार्यालय में भी नहीं आते हैं। वो अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं और बरेली के सभी जनता को ठेका दिखा रहे हैं। ऐसे हैं, ज़्यादा नहीं, वो 2-1 लोग ही हैं, लेकिन उनकी हमारे आदमी रोज़ाना उनकी दिनचर्या का अपने मोबाइल में कवरेज कर रहे हैं। 2 आदमी उनकी लोकेशन लेते रहते हैं कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस किस जगह जा रहे हैं। जो ड्यूटी वही कर रहे हैं, वो ड्यूटी हम भी कर रहे हैं। हमने भी अपने आदमी लगाए हुए हैं कि भी इन पर देखो, नज़र रखो, ये कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी सरकारी डीजल पेट्रोल कहाँ गलत फूक रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, उनकी सारी कवरेज है हमारे पास। वो एक दिन हम सारी मीडिया को बुला करके बताएंगे, बाकी पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। हमारे माध्यम से बरेली की आवाम से क्या आह्वान, क्या मैसेज देना चाहेंगे? द्वितीय
कार्यकाल शुरू हो चुका है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, खासतौर से कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। देखिए, विकास में तो बरेली आगे बढ़ी, इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। जैसे नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा जैसी भी बरेली बन रही है और बरेली में विकास भी बड़े स्तर पर हो रहा है। आप देखिए, सैटेलाइट से लेकर के और यूनिवर्सिटी चौराहे तक आप देखिए लाइटें लग गई, रोड चौड़ीकरण हो गया और लगातार जारी है चारों तरफ के लिए। और इधर आप रिठौरा तक जाएंगे, वहाँ भी विकास लगातार हो रहा है। पीलीभीत बाईपास पे या बीसलपुर रोड पे आप चले जाइए, विकास वहाँ भी हो रहा है। बदायूं रोड पे भी विकास हो रहा है, बड़े नाले बन रहे हैं, रोडें चौड़ी हो गई, लाइटों का भी सिस्टम ठीक ही है, उसमें भी कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जहाँ विकास होता है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। किसी भी चीज़ को हम तोड़ के बनाएंगे तो अब उसकी उम्र हो गई, कभी वो बनी होगी बाबा आदम के ज़माने में, अंग्रेजों, कांग्रेस ने तो कोई काम किया नहीं, पिछली सरकारें रही कांग्रेस, सपा, बसपा, उनने भी कुछ नहीं किया। तो भाजपा की सरकार जब से आई, केंद्र में 2014 में आई, प्रदेश में आई 2017 में, आपने विकास तभी से देखा होगा। और इस बात को जनता जानती है कि विकास में भाजपा कहीं किसी से समझौता नहीं करती, और भ्रष्टाचार से। एमएलसी के चुनाव में देखा गया, विधानसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें हासिल की 100 से ज़्यादा, लेकिन एमएलसी में एक भी हासिल नहीं कर पाई। ऐसा कौन सा जादू कर दिया एकदम विधानसभा चुनाव जीतने के बाद? नहीं, विधानसभा चुनाव में वो 100 सीटें भी समाजवादी पे गलत चली गई। कुछ लोग गुमराह हो गए होंगे, समझ नहीं पाए, इसलिए वो चले गए और हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा गया ओवैसी जो है। वरना हम तो 350 से कम सीटें नहीं जीतते, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का नाराज वोट था वो वोट हमको मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो वोट ओवैसी पे चला गया, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए चला गया, कोई हल्का, कोई ये वो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करने वाले के साथ हल्का फुल्का वो हो जाता है, तो नाराज वोट चला गया। वरना वो सारा वोट ही हमारा था। एमएलसी चुनाव में तो आपने 33 सीटें जो जीत ली। समाजवादी पार्टी का नाराज वोट था ना, वो ओवैसी पे चला गया, जबकि वो वोट हमको मिलना चाहिए। हमको मिल जाता तो हमारी सीटें 350 से कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती। क्या लग रहा है कि अब अल्पसंख्यक मुसलमानों का दिल पसीज रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उम्मीद भरी नज़र से देखने लगे हैं? जब से एमएलसी के चुनाव में मैं बरेली की ही बात कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक समुदाय से ही प्रत्याशी था समाजवादी पार्टी। आप देखिए, हम उनके घर में भी जीत के आए और अल्पसंख्यक ने सर्वाधिक, मुझे लगता है कि 99% मतदान भारतीय जनता पार्टी को किया और भारतीय जनता पार्टी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में एमएलसी की सीटें। एकदम चर्चा अभी चली है कि जेल में बंद है, सीतापुर की जेल में रामपुर के आजम खां बंद हैं, छूटेंगे, चर्चा हो रही है दूसरी पार्टी बनाएंगे। क्या उनका भी चर्चा ऐसी लग रही कि मोहभंग हो रहा है अखिलेश यादव के प्रति? भाई, हो जाना भी चाहिए, मदद नहीं करी किसी ने। हाँ, हो जाना चाहिए। एक आदमी, वो उनकी पार्टी के हैं, वो उनकी मदद नहीं कर पाए। लेकिन मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो बड़ी तादाद में महिलाएं और वो लोग भाजपा की नीतियों को जान रहे हैं, क्योंकि हमने उनका भी विकास किया है और वो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि जो लोकदल है, जिसके जयंत चौधरी जी हैं राज्य के अध्यक्ष, मुझे लगता है कि उनके लोग भी, उनकी पार्टी भी हमारी जनता पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से तो सभी का मोह भंग हो चुका है। वहाँ डिक्टेटरशिप चलती है, वहाँ कोई किसी को पूछता नहीं है और कहीं भी उनके नेता किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेते, किसी की भी मदद भी नहीं करते। हम लोग तो तत्पर मदद के लिए तैयार रहते हैं, वो केवल हमारी अच्छी नीतियों का विरोध है। क्या लग रहा है प्रदेश और देश कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रही है? उत्तर प्रदेश के नतीजे देख लिए लोगों ने। देश तो लगभग कांग्रेस मुक्त हो चुका है। राजस्थान में रह गया चुनाव, वहाँ भी मुक्त हो जाएंगे ये लोग। और पंजाब में तो मुक्ति हो गई, पंजाब में तो कहीं रहे नहीं ना। आने वाले समय में मुझे लगता है कि सब जगह कांग्रेस मुक्त हो जाएगी पूरे देश में। और जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, इनके भी बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में विलय कर जाएंगे या हमारी पार्टी की सदस्यता करेंगे। लोग महंगाई को लेकर
थोड़ी नाराजगी जता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दूसरे शासनकाल में। क्या लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिए, इसके लिए आप बात करेंगे? सरकार में भी जाएंगे, लखनऊ जाते ही रहते हैं अक्सर आप, ब्रजेश पाठक के साथ आपको देखा गया लखनऊ में भी, अक्सर आप बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में इन दिनों हैं। क्या लग रहा है इस मुद्दे पर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए? भाई गरीबी पे जिस हिसाब से आदमी कह रहे हैं इस हिसाब से गरीबी नहीं है, जो लोग कह रहे हैं। डीजल पेट्रोल तो एक अंतर्राष्ट्रीय दाम है, उसको ना हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देखिए तो भारत में जो पड़ोसी देश है उनसे तो बहुत ही सस्ता है डीजल पेट्रोल। देखिए श्रीलंका है दिवालिया के कगार पे, मुझे लगता है कि अप्रैल तक वहाँ डीजल पेट्रोल रह जाए, ये बड़ी बात है। भारत में कहीं किसी भी चीज़ की कमी नहीं, लगातार कितने वर्षों से फ्री अनाज बांट रहे हैं हम जनता के लिए। भाई कोरोना था तब भी, अब कोरोना नहीं है तब भी। ये चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी देश के और उत्तर प्रदेश में योगी जी लगातार कर रहे हैं। और चुनाव में भी आपने देखा होगा कि जनता का जिस प्रकार रुख था हमारी तरफ, वो महंगाई कहीं नहीं। महंगाई को लोग जो विपक्ष है वो कुछ नहीं कर पाते, तो महंगाई एक डीजल पेट्रोल ला के रख देते हैं। भाई जो चीज़ सस्ती है उसको भी तो बताओ, ये भी तो कहो कि हम फ्री अनाज दे रहे हैं, ये कोई कह नहीं रहा है। शौचालय भी दिए हमने, अच्छा विकास भी करा रहे हैं, विकास में कहीं कमी है बताइए हमें। रोडें भी चौड़ी हो गई हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है। अब माननीय आज मुख्यमंत्री जी पेपर में पढ़िए, कल का उन्होंने, ये पहले से भी चल रहा है कि हर विधानसभा में 100 बेड का अस्पताल बनेगा, और इसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई। तमाम मेडिकल कॉलेज भी बना दिए। और माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, आप देख रहे हो कि वो अस्पतालों के लिए सुधारने के लिए लाइन में लग के, पर्चा लग के दवाई ले रहे हैं, ताकि उनको पता ना लगे, उन्हें भी लगे कि कोई आम आदमी खड़ा है। लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी भी दौड़ रहे हैं, एक मिनट भी बैठ नहीं रहे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार विकास पे। और देखिए अभी वो लोकसभा चुनाव, हम लोग लोकसभा चुनाव अभी से लड़ने लगे, अभी से जनता आप ध्यान दे रहे हैं। नगर पंचायत के चुनाव में भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। विपक्ष आपको कहीं दिख रहा है? जब वो हार जाते हैं तो कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं और कभी भाजपा पर आरोप लगाते हैं, अपनी कमी नहीं देखते। अभी वो एसी में लेटे रहेंगे सब लोग, हम लोग गली गली मारे मारे फिरेंगे, जनता की असुविधा को देखते हुए, क्या उनको असुविधा हो रही है उसकी सुविधा पूरी करेंगे जा करके। तो हम में और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तो उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, मुझे कहीं भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मिलते हैं तो मैं कहता हूँ कहाँ गलत समय बर्बाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता लीजिए, यहाँ आइए, ये बड़ी फैक्ट्री हमारी पार्टी, और इसमें देखिए सबको काम करने का एक मौका मिल रहा है। जैसे अभी एमएलसी बने माननीय महाराज सिंह जी बने, तो पार्टी ने उनका ध्यान रखा नहीं रखा। तो हमारी पार्टी जो भी कार्यकर्ता उसका ध्यान, सभी का ध्यान रखे। देखिए ये सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए ये थे बिथरी चैनपुर के अभूतपूर्व विधायक पप्पू भड़तौल, और उनके जनता दरबार में मैं दिखा रहा हूं कि आज भी कितनी भीड़ है। सुबह से लेकर लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनके प्रति आज भी लोगों का जबरदस्त भरोसा है। मैं एक तस्वीर उन लोगों के प्रति भी दिखा रहा हूं, और वक्त जरूरत पड़ेगी तो उनसे बात भी करेंगे। और लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आपके दरबार में सुबह से रहते हैं, और अभी भी दोपहर का समय है, फिर भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। हाँ कपूर साहब। हेलो। हाँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी कपूर साहब बताइए। हेलो। अरे बताओ कपूर साहब बोलो।